देखिए हमारा खास कार्यक्रम तैयार है बिहार किसकी सरकार। चुनाव आयोग ने आज बिहार विधानसभा की 243 सीटों के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण में 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा और दूसरे और अंतिम चरण के लिए 11 नवंबर की तारीख रखी गई है। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही बिहार में सियासी बिगुल बज चुका है। पहले सुनते हैं क्या कुछ कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से प्रशांत झा। बताइए प्रशांत, 2 चरणों में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव में इस बार कौन से बड़े मुद्दे होंगे? देखिए दीपक, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के लिए है इस बार विकास का मुद्दा है कि क्या इनकम्बेंसी फैक्टर जो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन है उसके लिए है या नहीं है। पूरे बिहार में आप देख लीजिए तो इस बार इनकम्बेंसी को लेकर के किसी भी तरह का कोई आरोप सरकार पर नहीं लगे। सरकार के मुख्यमंत्री पर विपक्ष के नेताओं ने भले ही आरोप लगाया, लेकिन इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था वो। दूसरी बात, लगातार जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी एसआईआर की, तो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के पूरा का पूरा विपक्ष बिहार में उतर गया था। वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी और वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लगातार चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाए गए थे कि चुनाव आयोग जो है इस बार वोटरों के नाम जबरदस्ती काट रहा है और कुछ ऐसे वोटरों के नाम काट रहा है जो विपक्ष के वोटर रहे। लेकिन एसआईआर के बाद जब फाइनल रूल आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया और उसके बाद चुनाव आयोग का दौरा भी हो गया बिहार में, उसके बाद जब चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक की तो उस बैठक में किसी ने भी एसआईआर का मुद्दा नहीं उठाया। यानी बिहार में इस बार जिस तरह से लगातार विकास की बात हो रही है, तो आप महागठबंधन की भी बात कर लीजिए दीपक, तो महागठबंधन भी लगातार जो अपनी घोषणाएं कर रहा था वो विकास को लेकर कर रहा था। सरकार की तरफ से भी विकास की घोषणाएं हुई। आप देख लीजिए कि आज मेट्रो भी चालू कर दिया गया। यहाँ पर बिहार में उन जगहों से एयरपोर्ट की सुविधा कर दी गई जहां एयरपोर्ट कोई सोच नहीं सकता था। उसी तरह तेजस्वी यादव भी लगातार ये कहते रहे कि बिहार में महिलाओं के कल्याण के लिए माई बहन योजना वो लाएंगे। कांग्रेस भी ये कह रही थी। यानी हर दल, हर गठबंधन ये चाहता है इस बार बिहार में कि बिहार में विकास का बयार बहे। और इस बार का जो मुद्दा है वो सिंपल विकास है और पूरे बिहार में इसको लेकर के लगातार ये आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहे हैं। लगातार सरकार पर ये आरोप लगाए गए कि सरकार भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरी तरफ सरकार इन सब आरोपों को अनदेखी करते हुए, अनसुनी करते हुए वो लगातार अपने काम करते रहे और लगातार महिलाओं को लेकर के अभी हाल में ही आपने 3 फेज में नीतीश कुमार ने लगभग 1 करोड़ से ऊपर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिए और आज अंतिम किस्त भी डाल दी गई है उसमें 10,000 रुपए की। तो इन सब तमाम चीजों को देखने के बाद इतना तो तय है कि इस बार जो बिहार में चुनाव है, जो 2 चरणों में चुनाव है, पहले चरण में आपको दीपक ये भी बता दें कि जो मध्य बिहार का इलाका है उन इलाकों में चुनाव होंगे। लगभग 111 के आसपास की ये सीटें हैं और बाकी जो सीटें हैं उसका चुनाव 11 नवंबर को होंगे। इन दोनों फेज में कोशिश ये है कि निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए चुनाव आयोग ने भरपूर कोशिश भी की है और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस और फोर्सेस के तैनाती के भी अपने आदेश कर दिए हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया कि मुद्दा क्या रहेगा, तो मुद्दा इस बार बिहार में विकास का है, यूथ का मुद्दा है
कि बेरोजगारी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, किसानों को एमएसपी का मुद्दा है। यानी हर सेक्टर में लोग ये चाहते हैं, विपक्ष भी चाहती है, सत्ताधारी दल भी चाहते हैं कि विकास की बयार बहे और विकास के मुद्दे पर इस बार बिहार में चुनाव हो। दीपक, और पर विकास के मुद्दे पर इस बार बिहार में वोट मांगे जाएंगे। विपक्ष कितना तैयार है प्रशांत जी, क्योंकि विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को काफी प्रमुखता से उठाता रहा है। अगर हम देखें तो प्रशांत किशोर भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं। तो ये जो विपक्ष है, ये किस तरह से एकजुट है या फिर बंटता हुआ दिखेगा? देखिए, विपक्ष इस बार एकजुट तो होगा नहीं, क्योंकि AIMIM ने जब कोशिश की थी कि वो महागठबंधन में शामिल हो तो उसको नकार दिया था। आरजेडी की तरफ से सीधे उसके जो पत्र थे उस पत्र को नकार दिया गया था। और यही वजह है कि लगातार ओवैसी अपनी पार्टी को लेकर के सीमांचल के इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में, बज्जिका के इलाके में अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं और उन इलाकों में दौरा कर रहे हैं। जैसे आज ही उनका वैशाली और दरभंगा में दौरा था। इसके पहले भी वो आए थे तो उन्होंने मोतिहारी, पश्चिम चंपारण में दौरा किया था और पूरे जो सीमांचल में न्याय यात्रा निकाली थी और उसके लिए उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी की थी। रही बात प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर एक जो अपनी तरफ से वो कोशिश करते हैं, इस बार बदलाव का उन्होंने नारा दिया है कि इस बार बिहार में बदलाव हो, ना महागठबंधन चाहिए ना ही एनडीए चाहिए। तो प्रशांत किशोर इसी मुद्दे पर पूरे बिहार में अपने कैंडिडेट उतारेंगे और बदलाव की बात करेंगे। वही महागठबंधन जो विपक्ष का एक बड़ा गठबंधन है, जिसमें 7 दल हैं, जिसमें खुद आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट के दल हैं, वीआईपी है, उसमें पशुपति पारस की पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है। तो ये तमाम पार्टियां इस बार चाहती हैं कि बिहार में कम से कम एनडीए की सरकार को बेदखल किया जाए और उन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है दीपक कि अभी तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री फेस के लिए नहीं ऐलान किया है, जिसको लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। और दूसरी बात है कि अब तक देखिए, अब तो चुनाव की घोषणा हो गई, 4 दिन 5 दिन बचे हैं नॉमिनेशन के लिए। ऐसे में अगर सीट शेयरिंग नहीं होता है तो महागठबंधन के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है। यही समस्या एनडीए में भी है, लेकिन एनडीए की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं ये है कि सीट शेयरिंग कोई समस्या नहीं है और ये घोषणा जल्दी हो जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर हो, ओवैसी हो, तेजस्वी यादव हो, ये तमाम विपक्ष अलग अलग होकर के जब चुनाव लड़े, ये तो निश्चित रूप से वोटों का बिखराव होना तय है बिहार में और इसी पर ये चुनाव देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर शायद इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुद्दे तो तमाम हैं, लेकिन पार्टियां उन मुद्दों पर कितनी स्थिर हैं ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया करेंगे प्रशांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं